हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी जाको राखे साइयाँ। देखो मीना, बात को समझने की कोशिश करो। मैं अभी अपनी जिंदगी में ठीक से सेटल नहीं हो पाया हूँ। अभी अभी तो मेरी ढंग की जॉब लगी है। अभी मैं इतनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज इस बात को अभी टाल दो। अभी हमारी शादी के बस 6 महीने ही तो हुए हैं। बच्चे के विषय में हम 2 साल बाद सोचेंगे। अगर 2 साल बाद सोचना था तो क्या? चिराग ने तल्खी से पूछा। तो ये बात आपको मेरी प्रेगनेंसी के पहले सोचनी चाहिए थी। तब तो आपको ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। उसने भी उसकी बात का जवाब तल्खी से ही दिया। देखो, जो होना था वह हो गया। अब बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। और हाँ, मैं अब इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। कल ऑफिस से मैं जब लौटूंगा तो दवा ले आऊंगा। चुपचाप खा लेना, समझ गई? उसने इतना कहने के बाद लाइट ऑफ कर दी और करवट बदलकर सो गया। पर मीना की आंखों में नींद नहीं थी। वह सुबह से ही बहुत खुश थी, क्योंकि आज सुबह ही उसने जाना था कि वह माँ बनने वाली है। उसने मायके फोन कर अपनी भाभी को भी अब खुश खबर सुना डाली थी। खुश तो उसकी सास भी बहुत थी यह सुनकर। उन्हें अपने कमरे में देख मीना के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा कि माँ चिराग को समझाएंगी तो वह जरूर मान जाएगा। पर वह उनसे कुछ कहे कि इससे पहले ही उन्होंने ही कहा, बहू, तुम्हें चिराग की बात मान लेनी चाहिए। अगर अभी वह बच्चा नहीं चाहता तो तुझे उसको कुछ समय देना चाहिए। तुम दोनों की अभी उम्र ही क्या है? तुम 20 की हो और वो 22 का है। और फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी भी ज्यादा दिन की तो है नहीं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया तो वह कमरे से चली गई। मीना अपने मन में सोचने लगी कि कल तक तो सासू माँ बहुत खुश लग रही थी। आज पता नहीं उनके बेटे ने उन्हें ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि वह उसकी भाषा बोलने लगी। वह उदास और दुखी मन से अपने रोजमर्रा के काम में लग गई। ये उसकी पहली प्रेगनेंसी थी। उसने कई लोगों से सुन रखा था कि अगर पहली ही प्रेगनेंसी में कोई दवा खा लेने या फिर किसी कारण से मिसकैरेज हुआ तो दोबारा से प्रेगनेंसी होनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। मगर अब उसके पास इस बात को टालने का कोई रास्ता नहीं था। शाम को जब चिराग ऑफिस से आया तो वो दवा लेते आया और उसने मीना के हाथ में दवा थमाते हुए प्यार से बोला, मीना प्लीज दवा जरूर खा लेना। मीना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सिर हिलाया और दवा ले ली। दूसरे दिन जब चिराग ऑफिस चला गया तो उसके जाने के बाद उसने दोपहर में सोचा कि जब किसी की इच्छा ही नहीं है कि घर में कोई नन्हा मुन्ना आए और ये घर किलकारियों से गूंज उठे, तो अकेले मेरे चाहने से ही क्या होगा। वह दवा खाने के इरादे से अपने कमरे में जा रही थी कि उसकी सास ने उसे पीछे से टोका, बहू, पड़ोस वाली बिमला आंटी आई हैं, 2 कप चाय बना लो। जी अच्छा, कहकर वह किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। बाद में दवा खाने वाली बात उसके ध्यान से निकल गई। शायद मीना के साथ साथ भगवान भी नहीं चाहता था कि वह नन्हा मुन्ना दुनिया में आने से पहले ही विदा हो जाए। भगवान ने तो इस दुनिया से किसी और की विदाई लिख रखी थी। उस दिन शाम को सूरज के ढलने के साथ ही उसकी खुशियों का सूरज भी ढल गया और उसकी जिंदगी में दुखों की अंधियारी रात आ गई। चिराग की बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था। 2 दिन तक वह अपनी जिंदगी के लिए मौत से लड़ाई करता रहा, पर वह हार गया। चिराग के मम्मी पापा अपना इकलौता जवान बेटा खोने के बाद
करीब करीब पागल से हो गए थे। मीना की हालत भी वैसी ही थी। कई दिनों तक घर में मातम पुरसी करने वालों का तांता सा लगा रहा। मीना के मम्मी पापा ने उसकी हालत को देखते हुए उसकी भाभी को वहीं छोड़ दिया। मीना की भाभी और चिराग की मामी दोनों ने क्रियाक्रम और 13वीं का सारा इंतजाम देखा। उसके भैया और मामा भी 13 दिन तक वहीं रुके। सब कुछ निपट जाने के बाद मीना के पापा ने उसके सास ससुर के आगे हाथ जोड़कर कहा, समधी जी, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे इस बात की इजाजत दें। यह सुन उसके सास ससुर का दिल बैठ गया। उनका इकलौता ही तो बेटा था। उसके जाने के बाद उसकी बहू मीना ही तो उनका सहारा थी। अगर यह भी चली जाएगी तो वह दोनों कैसे काटेंगी अपनी जिंदगी। अभी वो दोनों यही सब सोच रहे थे कि मीना के पापा ने कहा, मेरी बेटी अभी केवल 20 की ही तो है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वह कैसे काट पाएगी अकेले इतनी बड़ी जिंदगी। न चाहते हुए भी उसके सास ससुर ने मीना को उसके पापा के साथ भेज दिया। उसे रोक पाने का अधिकार अब उनके पास नहीं था। समय कभी भी किसी के लिए नहीं थमता और समय ही सब घाव का मरहम होता है। चिराग के गए हुए महीना बीत गया था, पर उसके मामा जी की बहू अभी तक रुकी हुई थी। अपनी बहन की करुण दशा को देखते हुए उसके मामा जी ही उसे अपनी बहनोई के पास छोड़ गए थे। एक दिन वह चिराग के कमरे में सफाई कर रहे थे कि उसे वही दवाई का डिब्बा मिला जो मीना खाना भूल गई थी। वह डिब्बा लेकर वह अपनी बुआ सास के पास पहुंची। बुआ जी, ये डिब्बा मुझे मीना के कमरे से मिला। उसे इस दवा की जरूरत क्यों पड़ गई थी? वह करीब करीब रोती हुई बोली, बहू, मेरी और चिराग दोनों की ही मती मारी गई थी। नहीं तो कम से कम मेरे बेटे की आखिरी निशानी उसके कोख में पल रही होती। यह कहते कहते उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह आंचल से आंसू पोंछती हुई बोली, पर अब पछताने से क्या होने वाला है? अब तो जो गलती होनी थी हो गई। नहीं बुआ जी, आशा की एक किरण अब भी बाकी है। ये सुनकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। हाँ बुआ जी, उसने अभी दवा नहीं खाई थी। यह सुनकर उसके चेहरे में चमक आ गई, पर अगले ही पल वह गायब भी हो गई। वह निराशा भरे स्वर में बोली, पर उसने वहां जाकर खा ली होगी तो? वो बात की बात है, जो हुआ होगा देखा जाएगा, पर आपको आज ही उसके पास जाना होगा। पर क्या बहू? बुआ जी, उसके घर वाले इस बात के लिए जल्दी से राजी तो नहीं होंगे कि मीना इस बच्चे को जन्म दे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो उसकी दूसरी शादी करने के बारे में जरूर सोचेंगे और ये बच्चा शादी में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। बहू, मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, उनसे अपने चिराग के कुलदीपक की भीख मांगूंगी। मुझे यकीन है इस बात का कि वह और उसके घर वाले मुझ दुखियारी माँ का दर्द जरूर समझेंगे। और रही उसकी दूसरी शादी की बात, तो अगर वह चाहेगी तो हम खुद ही उसके लायक कोई अच्छा रिश्ता देख अपने घर से ही अपने हाथों से उसका कन्यादान कर अपनी बेटी की तरह ही विदा करेंगे। उसी दिन मीना के सास और ससुर उसके घर पहुंचे तो मीना के घर वालों ने उसी इज्जत सम्मान से उन्हें बैठाया जो पहले करते थे और मीना को आवाज लगाई, मीना, मीना, नीचे आकर देख, तुमसे मिलने तेरे मम्मी पापा आए हैं। और फिर उनकी तरफ देखती हुई बोली, समधन जी, चिराग के जाने के बाद से तो मेरी बेटी हंसना बोलना सब भूल गई। ज्यादातर अकेली छत पर बैठी सूनी सूनी आंखों से नीले आकाश को निहारा करती है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि मीना आ गई। उसने जैसे ही उन दोनों के पांव छुए, उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया और
सास बहू दोनों ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मीना की सास ने हाथ जोड़ते हुए अपने समधी और समधन से अपने समधी और समधन से अपने आने का मेन प्रायोजन बताया और उनके पैरों में झुक गई और सिसकते हुए बोली, मुझे मेरे चिराग के घर का चिराग भीख में दे दो। मीना की मम्मी ने उन्हें उठाते हुए कहा, समधन जी, ये तो हमारे लिए बड़े धर्म संकट की बात है। एक तरफ आपका कुल दीपक है और दूसरी तरफ हमारी बेटी की जिंदगी। मीना चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मीना ने कहा, मम्मी, मेरी जिंदगी का आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, पर मैं एक दुखियारी माँ की विनती का अनादर नहीं कर पाऊंगी। मैं इनकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने दूं। नहीं तो उस दिन चिराग ने मुझे दवा ला कर दी थी तो मैंने खाना ली होती, उसे खाना क्यों भूल जाती। के मम्मी पापा ने कहा, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे। लोग सच ही कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।